दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक 3 मोटर है जो कि बहुत ज़्यादा जो है हैवी ड्यूटी का मोटर है। और ये जो है मोटर 12 से 24 वोल्ट पर बहुत आसानी से जो है बहुत इजीली अच्छे से चलता है और काफ़ी ज़्यादा जो है आरपीएम इसके अंदर है। तो यहाँ पर मैं एक में जो है आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मोटर का जो है यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो इसकी आरपीएम की हम बात करें तो 3300 आरपीएम यहाँ पर मिनट जो है लिखा हुआ है। और जो वोल्ट है वो यहाँ पर थोड़ा मिट चुका है तो वो नहीं दिख रहा है, वरना मैं आपको दिखा देता था। लेकिन जो है ये 12 से 24 वोल्ट में बहुत अच्छे से काम करता है। और ये मोटर तो जो है आप लोग पहचानते होंगे 775, ठीक है, जो कि बहुत पॉपुलर मोटर है। तो इन तीनों को रख करके जो है मैं एक बहुत पावरफुल जनरेटर बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और बाकी ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, जो है आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक इस तरह का एक सीट ले लेता हूँ जिस पे हमें इन तीनों मोटर को एक के पीछे दिखाता हूँ किस तरह से। तो इस तरह से हमें एक के पीछे, इस तरह से एक के पीछे ऐसा हमें तीनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इनको पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसके बाद फिर दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो गाइस अब इसको जो है मैंने अच्छे से जो है बिल्कुल फिट कर दिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको जो है बिल्कुल आसानी से जो है फिट कर दिया है जिप टाई की मदद से यहाँ पर। तो एक जिप टाई यहाँ पर लगाया हूँ और एक जिप टाई यहाँ पर लगाया हूँ। और एक जिप टाई जो है हमारा लास्ट 775 में लगाया हूँ। और इसके पीछे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मैंने 2 होल करके, और इन तीनों मोटर को जो है इसके बीच में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों शाफ्ट के सेंटर में एक हमारा पुल्ली लगा हुआ है। और उस पुल्ली के गियर के अंदर जो है मैंने आगे पीछे जो है कनेक्ट कर दिया है। जो कि हमारा सॉफ्ट था वो 5 mm का था। और तीनों मोटर का जो सॉफ्ट है वो बिल्कुल 5 mm का था। और जिस वजह से जो है बिल्कुल आसानी से बिल्कुल और यहाँ पर जो है फिट हो गया, ठीक है। तो 5 mm का सॉफ्ट होने की वजह से जो है ये सारे मोटर जो है आपस में एक साथ जो है बिल्कुल आसानी से कनेक्ट हो चुके हैं। तो इनमें से अब किसी भी मोटर को, जैसे मान लीजिए कि अभी ये हमारा जो 775 मोटर है, अगर इस मोटर को मैं एक मोटर को अगर इस मोटर को मैं सप्लाई देता हूँ तो यहाँ जो आगे हमारा जो 2 मोटर साथ में इसके घूमेगा इस तरह से, तो इस मोटर से भी हमें 24 वोल्ट मिलेगा, इस मोटर से भी हमें 24 वोल्ट मिलेगा। यानी अगर हम दोनों मोटर को सीरीज़ में करेंगे, अगर हम इन दोनों मोटर को सीरीज़ में करेंगे तो हमें करीब 48 वोल्टेज के करीब डीसी मिलेगा, ठीक है। जिससे हमारा बहुत चीज़ें जो है हम चला सकते हैं इसके अंदर। और अगर हम इसकी आरपीएम थोड़ा और बढ़ा देंगे तो 50 वोल्ट से ज़्यादा जो है दोनों में मिल सकता है। और यानी अगर इन तीनों से अगर हमें करंट लेना है तो यहाँ पर जो लास्ट वाला मोटर है यहाँ पर देख सकते हैं, इसके आगे हमें एक्स्ट्रा कुछ लगा करके इन तीनों को घुमाना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं 775 से इन दोनों को घुमाता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कितना आरपीएम मिल रहा है, कितना वोल्टेज जो है आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं 12 वोल्ट डीसी जो है इसको देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से 12 वोल्ट डीसी इसको दे दिया है। और अब मैं जैसे जैसे स्पीड इसकी बढ़ाऊँगा ये देखिए कुछ इस तरह से ये घूमेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये घूम रहा है। और जितना फास्ट करूँगा उतना जो है आपको आवाज़ से मालूम पड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये काम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको फाइनली आपको पहले वोल्टेज दिखा देता हूँ कि एक मोटर से हमें कितना वोल्टेज इसमें मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर डीसी में रखूँगा इसको। तो यहाँ पर मैंने डीसी 600 वोल्ट पे यहाँ पर सेट कर दिया है। और अब आपको जो है इसका वोल्टेज दिखाता हूँ कि इसमें जो है कितना वोल्टेज एक मोटर में हमें कितना वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको कंफर्म हो जाएगा ना कि एक मोटर में अगर इतना मिल रहा है तो 2 मोटर में और 3 मोटर में हमें कितना वोल्टेज मिलेगा।
तो चलिए मैं इसको पावर दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने मल्टीमीटर का वायर लगाया है एक मोटर में, और एक मोटर से हमें कितना वोल्टेज मिलता है देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने धीरे से घुमाया है और यहाँ पर आपको 2 वोल्ट मिल रहा है। अब मैं धीरे धीरे इसको घुमा रहा हूँ, तो देखिए थोड़ा सा घुमाने पर भी हमें 17 वोल्टेज ये बहुत आसानी से दे रहा है। तो चलिए और इसको फास्ट करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीमीटर का वायर मेरा निकल गया है, लगा देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं निकल गया, सॉरी। तो इसको हम थोड़ा सा, अगर ये दोबारा हिलेगा तो इसको हम एलिगेटर क्लिप लगा देंगे। ठीक है, तो ये मोटर वाइब्रेट हो रहा है ना, जिस वजह से निकल जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर 17 वोल्टेज के करीब दे रहा है, जबकि मैंने मोटर को अभी फुल स्पीड में नहीं घुमाया है। तो चलिए थोड़ा स्पीड और बढ़ा लेते हैं। तो देखा आपने, 24 की जगह पर ये 30 वोल्टेज के करीब पहुंच गया था, और ये मोटर हमारा जो है ये 775 घूमने लगा था। तो मैंने इसको यहाँ पर हाथ लगा लिया है। अब चलिए इसको और घुमाते हैं। तो गाइस, एक मोटर हमारा जो है करीब 42 वोल्टेज के करीब यहाँ पर दे रहा है। तो चलिए अब फाइनली हम पूरा देख ही लेते हैं। ये वाइब्रेट की वजह से भाग रहा है। तो चलिए इसको हम यहाँ रख देते हैं, और आपको मल्टीमीटर देखना है। ठीक है, तो आपको मल्टीमीटर में ध्यान देना है। तो अब चलिए हम स्पीड को फुल कर देते हैं। तो फाइनली गाइस, एक मोटर से हमें 49, यानी जो हमने 2 मोटर से सोचा था वो हमारा एक ही मोटर से हमें मिल रहा है। तो आपने देखा कि कितने आसानी से जो है ये इतना करंट फ्लो कर रहा है। और अब चलिए इसको हम सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं कि ये कितना वोल्टेज हमें दे रहा है। तो सिंपली हम यहाँ से माइनस को उसी तरह लगे रहने देंगे, प्लस को यहाँ से निकाल देंगे, और इस प्लस को हम इस माइनस में लेंगे मोटर के। ठीक है, इस तरह से। और जो दूसरा वाला प्लस है वो हम मल्टीमीटर के प्रोब में लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा दिया है। अब इस मोटर का और इस मोटर का दोनों का जो वोल्टेज है एक साथ में हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कितना आ रहा है। तो जैसा कि गाइस आपने देख रहा कि ये बिल्कुल जो स्लो में 17 वोल्टेज के करीब आ रहा था, और उसी स्पीड में अब ये 37 वोल्टेज के करीब आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। तो आपने देखा कि ये जो है DC 90 वोल्ट हमें दे रहा है, DC 90 वोल्ट, जबकि ये हमारा 2 मोटर ही हम यूज़ में अभी ले रहे हैं, और हमें 90 वोल्ट इन दोनों मोटर से मिल रहा है। तो यानी अगर तीनों मोटर से अगर हमें सप्लाई लेना हो तो ये मान के चलिए 120, 130 जो वोल्टेज के आसपास जो है हमें मिल सकता है, जिससे हम मोबाइल या और भी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका जो हम वोल्टेज है हमने चेक कर लिया है कि करीब 90 वोल्टेज के आसपास जो है हमें इसमें मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इससे जो है हमारा 90 वोल्ट में कुछ चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो चलिए लोड में हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, और उसके बाद आपको हम अलग अलग जो है चीज़ें आपको चलाकर इसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी जो है लंबी होते जा रही है, तो थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे इसके बाद जो है। तो ये मैं अभी सिंगल जो है यहाँ पर लगा लेता हूँ। अभी सिंगल मोटर से इन दोनों मोटर को हम चलाएंगे।
तो यहाँ मैंने एलिगेटर क्लिप लगा दिया है, जिससे किसी भी चीज़ को हम बहुत आसानी से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक हाइलोजन बल्ब है जो कि 12 वोल्ट डीसी पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसका एक प्रोब यहाँ लगा लेते हैं और एक प्रोब यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो लगा दिया मैंने, और अब चलिए इस मोटर को सप्लाई देते हैं। तो ये क्या गाइस, मैंने इसको बिल्कुल आराम से ही घुमाया और ये तो बल्ब को जलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बल्ब को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल लो आरपीएम में भी जो है बिल्कुल आसानी से इसको जला दे रहा है। बहुत सिंपल तरीके से जो है ये जला दे रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा और घुमाते हैं। तो ये देखा आपने, इससे ज़्यादा हम इसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते वरना हमारा जो बल्ब है ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ब्राइटनेस के साथ चालू यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए अब इसको यहाँ पर हम निकाल देते हैं। तो ये रहा हमारे पास 100 वाट का बल्ब, जो कि 100 की सीधी बात, ठीक है, नो बकवास। तो चलिए इस 100 वाट के बल्ब को यहाँ पर हम लगाते हैं और एक वायर हम यहाँ लगाते हैं और देखते हैं कि इस 100 वाट के बल्ब का फिलामेंट जो अंदर का है थोड़ा सा भी जल पाता है या नहीं जल पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह, तो देखा गाइस, मैं आपको एक बार लाइट बंद करके दिखाता हूँ। यकीन नहीं हो रहा है, डीसी मोटर ने तो कमाल कर दिया। चलिए घुमाते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ से, आपने देखा स्पार्क हो गया, यहाँ पर वायर जो था वो यहाँ पर स्पार्क हो गया। यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको हम फिर से यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखा आपने, एक हमारा डीसी मोटर जो है 100 वाट की बल्ब को इतने आसानी से जो है जला दिया यहाँ पर। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, आप सोचिए खुद। एक 12 वोल्ट का बल्ब जो है हमारा मोटर 100 वाट के बल्ब को इतने आसानी से जला दिया। आपने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से जो है जला दिया। तो ये तो मोबाइल चार्जर को तो बहुत इजीली जो है चला सकता है। तो यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि अगर मान के चलिए, अगर इन तीनों मोटर से अगर हमें पावर लेना हो तो 100% जो है इस बल्ब को ये फुल ब्राइटनेस के साथ चला देगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरह का जो है वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। और अगर हमारे सदस्य हैं, यूट्यूब जो है सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।